हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ पॉइंट कवर करने वाले हैं। चलते हैं, देख लेते हैं उन पॉइंट्स के बारे में कि हम इस ट्यूटोरियल में कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। क्या होता है फ्रंट एंड बैक एंड, दोनों चीजें क्या होती हैं अलग अलग समझेंगे। और उसके बाद समझेंगे इनको यूज करने के लिए, इनको बनाने के लिए हम कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन कौन सी भाषाएं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी जाती हैं। और समझेंगे कि वेबसाइट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम कितने प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को लेके बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले उनको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। किसी वेबसाइट का वह हिस्सा जिसे यूजर देख सकता है और सीधे इंटरेक्ट कर सकता है, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। फ्रंट माने होता है सामने वाला हिस्सा। सिंपल सी बात है, जो चीजें वेबसाइट पे आपको सामने दिख रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वेबसाइट ऐसी तो होती नहीं है जो सामने दिखती है, जिसपे हम क्लिक करते हैं, जो क्लिकेबल आइटम होते हैं, जो हम इमेज देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो क्लिप्स, जो टेक्स्ट देख रहे हैं, वो ऐसा ही तो लिखा नहीं जाता। उसके पीछे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत सारी कोडिंग यूज करी जाती है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई देती है। तो फ्रंट एंड कहलाता है जो वेबसाइट का वह हिस्सा जो यूजर देख सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि इसी को हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इसमें वह सब कुछ शामिल होता है जो यूजर सीधे सीधे अनुभव और फील कर सकता है। हम वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट में देखते हैं कि यहाँ पे इमेज चल रही है, पिक्चर चल रही है, कोई फॉर्म भरते हैं, हम सबमिट करते हैं, हम लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। क्लियर है ना? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। टेक्स्ट, कलर, स्टाइल, इमेज, ग्राफ और टेबल्स, बटन, कलर, नेविगेशन मेन्यू, ये सारी चीजें आती हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में या फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। इसको बनाने के लिए हम बहुत सारी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट। ये सारी लैंग्वेज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वेबसाइट आप या वेब एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे कैसे खुल रही है, आपके टैबलेट पे कैसे दिख रही है, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर, मोबाइल पर, ये सारा कंटेंट किस तरीके से डिस्प्ले हो, किस तरीके से दिखे, उसका बिहेवियर कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसकी डिजाइन कैसी हो, ये सारी चीजें फ्रंट एंड डेवलपर ये वही बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को फ्रंट एंड समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि फ्रंट एंड एक्चुअल में, हम आपको इमेज एक बना के दिखा रहे हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रंट एंड स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसे है। मैंने यहाँ पे एक गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाया है। एक गाड़ी है, एक कार है, उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि गाड़ी का जो हिस्सा है जो आपको सामने दिख रहा है, इसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। ये गाड़ी है, गाड़ी में आप गाड़ी के पहिए देख सकते हो, लाइट देख सकते हो, साइड मिरर देख सकते हो, विंड स्क्रीन है, टेल लाइट्स है, स्पॉइलर है, बम्पर है, पहिए, ये सारी चीजें हमें बाहर से दिखाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। ये पूरी कार का फ्रंट एंड है। इससे ये तो है नहीं कि गाड़ी कैसे चलती है इससे हमें पता चल रहा है ना, नहीं चल रहा है, लेकिन हमें ये सारी चीजें वो हैं जो यूजर, यानी हम जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम डायरेक्ट इन्हीं चीजों को देखकर ही गाड़ी पसंद करते हैं। गाड़ी का कलर कैसा है, लाइट कैसी है ना, ये सारी चीजें कहलाती हैं फ्रंट एंड। अब इन्हीं को हम अगर वेबसाइट में देखें, तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो में जो आपको यहाँ पे सारी इमेजेस दिख रही हैं, जो आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये यूट्यूब पे जो भी सारी चीजें दिख रही हैं, इन सबको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड होता क्या है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि फ्रंट एंड को बनाने के लिए, फ्रंट एंड को यूज करने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस का आवश्यकता पड़ती है। फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड को बनाने के लिए कुछ स्क्रिप्टिंग और लाइब्रेरी का उपयोग होता है, जैसे HTML है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर बनाने के काम में आती है। जो हम ढांचा बनाते हैं वेबसाइट का, वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। इसके बाद यूज होती है हमारी CSS, इसका मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। मेक इट रिस्पॉन्सिव, वेबसाइट कैसी दिखे, मोबाइल में कैसी दिखे, लैपटॉप कंप्यूटर पर कैसी दिखे, टैबलेट पर कैसी दिखे, कैसा लुक हो, ये सारी चीजें CSS से करी जाती हैं। अगली जो इसकी लैंग्वेज है वो है जावा स्क्रिप्ट। सर्वर इंटीग्रेशन के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। हमारी वेबसाइट जहाँ पे रखी होती है, जिस सर्वर पर, वहां से डेटा लेना, वहां पे डेटा रखना,
ये सारा काम जावास्क्रिप्ट का होता है। अब इन लैंग्वेज के साथ साथ कुछ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी भी यूज करे जाते हैं। वो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो लिखे हैं आपके लिए, देख लेते हैं उन फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को। तो सबसे पहले एंगुलर जेएस यूज होता है, बहुत ज्यादा फेमस फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी है। इसके बाद आता है जेक्वेरी, इसके बाद आता है फ्लटर, फ्लटर भी बहुत यूज होता है। इसके बाद आता है रिएक्ट जेएस और बूटस्ट्रैप, और इसके बाद आता है एसएएसएस। इनके अलावा भी कुछ और लाइब्रेरीज हैं जैसे यूआई है, फाउंडेशन है, मेटलाइज्ड है, बैकबोन जेएस है, एम्बर जेएस है। ये सारे भी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हैं जो यूज करे जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसे कैसे डेवलप किया जाता है। देखते हैं क्या है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उन लाइनों में पढ़ते हैं और देखते हैं। बैक एंड जिसे सर्वर साइड भी कहा जाता है। अभी हमने बताया था फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड कहा जाता है और बैक एंड को सर्वर साइड, यानी जो सामने दिख रहा है वो क्लाइंट साइड है, यानी क्लाइंट उसे देख पाता है, और जो बैक एंड है जो पीछे वाला हिस्सा है वो सर्वर पे रखा हुआ हिस्सा है। इसमें एक सर्वर होता है जो रिक्वेस्ट पर डेटा प्रदान करता है, यहाँ पर डेटा को स्टोर और मैनेज किया जाता है। या ये भी डिसाइड करता है कि वेबसाइट क्लाइंट साइड पर ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम पिछले के ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, सर्वर एक वो जगह होती है जहां पर हमारा डेटा, वेबसाइट का डेटा रखा जाता है। जहां से हम वेबसाइट खोलते हैं ना www.google.com, तो वो हमारे इंटर करने पे जो सामने खोल के आती है ना, तो वो कहाँ से आती है, वो कहीं ना कहीं एक सर्वर है वहां पर रखी हुई है। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे ये वाली वेबसाइट खोल के दे दे, तो हमारी रिक्वेस्ट पर वो हमें वेबसाइट दिखा देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेटा स्टोर करना या डेटा क्लाइंट साइड पे कैसे मैनेज किया जाता है। ये वेबसाइट का वह हिस्सा होता है जिसे आप देख और इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। आप देखने वाला ऐसा तो फ्रंट एंड था, लेकिन बैक एंड को आप देख नहीं सकते हो, आप इससे बातचीत नहीं कर सकते हो। यह सॉफ्टवेयर का वह भाग है जो यूजर के संपर्क में नहीं रहता है। ये इसका मतलब यूजर से नहीं होता, ये डेवलपर से होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं, उनका इससे मतलब ज्यादा रहता है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है बैकएंड डिजाइनर द्वारा विकसित भागों और विशेषताओं को अप्रत्यक्ष रूप से यूजर द्वारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। बैकएंड का यूज डिजाइनर और अप्रत्यक्ष रूप से फ्रंट एंड एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। जो बैकएंड वाला हिस्सा होता है आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसका यूज एपीआई लिखने, लाइब्रेरी बनाने में, यूजर इंटरफेस या और साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के बिना का सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ काम करने जैसी गतिविधियां भी बैकएंड में ही करी जाती हैं। एपीआई लिखना, लाइब्रेरी बनाना, यूजर इंटरफेस कैसा होगा, ये सारी चीजें बैकएंड में ही करी जाती हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा बैकएंड डेवलपमेंट, हो आप लोगों को समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं बैकएंड डेवलपमेंट एक्चुअली में कैसे दिखाई देता है। ये मैंने एक कार का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। अभी हम जब कार लेने जाते हैं तो हमें बताया था पिछले, अभी हमने स्लाइड में आपको, कि हम कार का बोनट, कलर वगैरह सारी चीजें देख लेते हैं। तो क्या हमें पता है कि कार क्या उन्हीं चीजों से चलती है? नहीं ना। कार को चलाने के लिए एक्चुअल में इन सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। उसमें इंजन होता है, इंजन से सारे पहिए ऑपरेट होते हैं, उसमें स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग इन पहियों को मूव करती है, आगे पीछे चलाती है। तो ये सारी चीजें बैकएंड कहलाती हैं जो इस कार को चलाने लायक बनाती हैं। अगर कार में ये इंजन सारी चीजें ना हो तो कार क्या चलेगी? यानी बैकएंड काम करेगा? नहीं, फ्रंट एंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब तक बैकएंड हमारा ना हो। ऐसे ही हमारी वेबसाइट का कुछ हिस्सा होता है, ये वेबसाइट की प्रोग्रामिंग होती है, जो कोड लिखे जाते हैं या वेबसाइट को बनाने के लिए लिखे जाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट खोल रखी है aptinstitute.in, ये पूरी वेबसाइट है। और ये देखिए, ये भी जो भी आप चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें ये फ्रंट एंड कहलाती है। सारी इमेजेस आ रही हैं, जा रही हैं, ये सारी फ्रंट एंड कहलाती हैं। ठीक है ना। अब अगर बैक एंड देखना हो तो हम राइट क्लिक करके इसका व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इसके कोडेड कोड दिख जाएंगे, जिन कोड को लिख के ये बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड बैकएंड। अब आप इसको देख पा रहे हैं लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते हैं, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्वर की परमिशन चाहिए होगी। तो ये कहलाता है बैकएंड, और जो सामने दिख रहा है ये कहलाता है फ्रंट एंड। क्लियर है? अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रंट एंड के जैसे ही बैकएंड को बनाने के लिए भी कुछ लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, कुछ लाइब्रेरी भी यूज करी जाती हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे C++ है, और PHP है, जावा है, पाइथन है, Node.js है, और इस तरीके की बहुत सारे और लाइब्रेरी हैं जो सर्वर साइड बनाने के लिए यूज में करी जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड में क्या क्या अंतर होते हैं। यहाँ पे मैंने पहला डिफरेंस लिखा है, फ्रंट एंड वह है जो यूजर देखते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं।
जबकि बैकएंड यह बताता है कि ये सब कुछ काम हो कैसे रहा है। जो यूजर को दिखता है वो फ्रंट एंड है, जो यूजर के पीछे होता है वो बैकएंड होता है। फ्रंट एंड वेबसाइट यूजर का हिस्सा है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन जैसे डिजाइन नेविगेट करने वाले भागों को दिखाता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और देख सकता है। जबकि बैकएंड में क्या होता है, वेबसाइट का वह भाग है जो यूजर देख और इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जबकि बैकएंड को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। फ्रंट एंड वेबसाइट के विजुअल पहलू हैं जिन्हें यूजर द्वारा देखा अनुभव किया जा सकता है, जबकि बैकएंड में बैकग्राउंड में होने वाली हर चीज को बैकएंड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फ्रंट एंड के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाएं HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट है, जबकि बैकएंड में जावा, रूबी, पाइथन, डॉटनेट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा फ्रंट एंड एंड बैकएंड के डिफरेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं और मैंने आपके लिए एक पॉइंट और बनाया हुआ है जिसमें हम वेबसाइट के प्रकार बताएंगे। वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं, तो मैंने यहाँ वेबसाइट दो प्रकार की लिखी है। पहले स्टैटिक वेबसाइट होती है और दूसरी डायनेमिक वेबसाइट होती है। अब ये स्टैटिक वेबसाइट क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायनेमिक बताऊं। स्टैटिक वेबसाइट एक स्थिर सामग्री होती है, उसमें बनाने के लिए भाषाओं प्रोग्रामिंग की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है और वेबसाइट बनाने का आसान स्वरूप है। इसे बनाने के लिए आपको HTML और CSS जावास्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में मैंने जो अंतर बताया वो पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर वेबसाइट। यहाँ पे जो डेटा होता है वो चेंजेबल नहीं होता है। आप हर बार खोलोगे आपको वही डेटा बार बार देखने को मिलेगा। आप कितनी बार भी खोलो आपको वही डेटा बार बार मिलेगा। जबकि अगर मैं बात करूं डायनेमिक वेबसाइट की, तो डायनेमिक वेबसाइट में दिखने वाला डेटा हर बार चेंज होता है। लिखा है डायनेमिक वेबसाइट ऐसा होता है जिसका कंटेंट यूजर के रिक्वेस्ट के आधार पर हर बार बदलता रहता है। आप जब भी वेबसाइट खोलेंगे तब आपको अलग अलग कंटेंट देखने को मिल सकता है। डायनेमिक वेबसाइट जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, अमेजोन यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, न्यूज चैनल यूज करते हैं, ये सारी की सारी डायनेमिक वेबसाइट में आती है, क्योंकि जब जब आप ये सारी चीजें खोलते हैं तो आपको अलग डेटा दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रंट एंड, बैक एंड, वेबसाइट के प्रकार, डायनेमिक और स्टैटिक, ये सारी चीजें समझाने की मैंने बहुत कोशिश करी है। कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले पॉइंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।